हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप और आप देख रहे हो अल्ट्रा फिजिक्स। सो गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे जो कि 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। सो चलो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक चार्ज है, ठीक है, मेरे पास कोई एक चार्ज है, इसका एक फील्ड होगा, एक एरिया होगा, ठीक है, एक एरिया होगा जिसके अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये चार्ज है, ये इसके फील्ड में नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दूँ तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये जो चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, ठीक है। तो फील्ड क्या होता है, बेसिकली ये एक स्पेस होता है किसी चार्ज के अराउंड, ठीक है। ये एक चार्ज है, इसके अराउंड ये जो स्पेस है, ठीक है, ये सारे जो स्पेस है इसके अंदर फील्ड है। ये फील्ड कब है कैसे पता चलेगा, इसके अंदर कोई आप एक चार्ज रख दो तो अगर वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो हम बोलेंगे कि यस, ये जो स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो चीज कंफर्म हो गई, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सो उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन करने के लिए जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वर्ड आप बार बार सुनोगे, ठीक है, तो आपको यही पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना होता है। तो कहीं पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट पर रखते हैं। अगर वहां पे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो मैं बोलूंगा वहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। अगर वहां पे कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो मैं बोलूंगा वहां पे इंटेंसिटी काफी कम है, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो F हो रहा है। अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं तो ये जो चार्ज है वो काफी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे जिसको हम किसी भी पॉइंट पे रखेंगे यानी वहां पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो इंटेंसिटी बहुत कम होगी, ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स, मैंने क्या बोला, हमें फोर्स का हेल्प लेना, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमने फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट इज व्हाट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारी फील्ड है, ठीक है, और मैंने एक चार्ज ले लिया जिसको मैं यूज करने वाला हूँ फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी वो बताने के लिए। तो मैंने एक चार्ज ले लिया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कुछ चार्जेस है। मैंने इस पर फोर्स कैलकुलेट किया एंड मुझे बताना कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने फोर्स तो टोटल निकाला, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स निकाल रहा है वो 50 न्यूटन का आ रहा है और टोटल चार्ज मैंने बोला कि 5 कूलम, लेट मैंने बोला कि पर जो है चार्ज है वो 1 कूलम का, ठीक है। तो ये 5 ये 10 सा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 10 न्यूटन पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का। 1 कूलम मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए जिसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो 10 न्यूटन पर कूलम हमें आया। तो इस चीज को मैं सिंपली और कर सकता हूँ कि मैं सिंपली 1 कूलम चार्ज ले लूँ और इसी पॉइंट पर रखूँ जो चार्ज है टोटल कितने डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे। मैंने 1 कूलम का चार्ज लिया और इसके ऊपर कैलकुलेट किया फोर्स, जो कि मुझे कितना आया, 10 न्यूटन पर कूलम। तो या फिर आप ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्ज लेके जाओ, उस पॉइंट पे लेके जाओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही मिलेगी। या तो फिर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही मिलेगी। तो हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसी भी चार्ज पे हम फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं और वो जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे एट दैट पॉइंट। क्या चीज समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट गिवन चार्ज इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलो आगे चल लेते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ई का हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। तो रिपेल किधर करेगा, ऑफ कोर्स इधर रिपेल करेगा,
तो इस डायरेक्शन में हमें एक फोर्स अपीयर होगा, लेट बोलेंगे हम इसको कैपिटल F बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स एक्सपीरियंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मुझे बताओ फोर्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दैट इज कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा 1/4πε0 कांस्टेंट आता है। सो दिस इज व्हाट फोर्स, हमने फोर्स निकाल लिया, ठीक है। अब इस फोर्स का अगर डायरेक्शन बताना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कहाँ यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, कुछ इस तरीके का यूनिट वेक्टर ले लिया, ये हमने आर कैप ले लिया। सो ये फोर्स का डायरेक्शन ऑफ कोर्स आर कैप के डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है। तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये मैंने वेक्टर लिखा, तो इसको मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर कैप। तो आर कैप बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये उसकी डायरेक्शन। ओके, क्लियर है। बाय डेफिनेशन हमने जस्ट अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन किसका डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन किया हमने फोर्स एक्सपीरियंस बाय गिवन यूनिट चार्ज दैट इज क्यू। क्यू एक्सपीरियंस करने वाला ना, यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कौन करने वाला है, क्यू एक्सपीरियंस करने वाला है, इसलिए नीचे क्यू आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एफ का वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4πε0, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर कैप हो गया, नीचे क्या हो जाएगा क्यू, ये देखो क्यू क्यू गेट कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें वही चार्ज मिल रहा है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था यहाँ पे, लेकिन एक्सप्रेशन में कुछ इसका वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको हम एज अ टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी जो वैल्यू आ गया इसी का आएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितना होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे, वो हमने डिराइव कर लिया, जो कि ये है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है, ये आपको 12th में भी यूज होने वाला है, तो आप अभी इसको याद कर लो ताकि 12th में आपको रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, उस टाइम पे आपको याद रहना चाहिए। चलो आगे चलते हैं एंड बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनेशन, एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी ऐसी फील्ड लाइंस से निकलती हैं, ठीक है, ये फैराडे का कॉन्सेप्ट है कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से नेगेटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख नहीं सकते, तो इसको कैसे हम इमेजिन करेंगे, द पाथ अलॉन्ग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, मैंने ना इसके बीच में ना एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो ये जो चार्ज है, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, लेकिन ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है। तो ये मूव किधर करेगा, ये मूव करेगा इधर, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये अभी भी रिपेल कर रहा है, ये अभी भी रिपेल कर रहा है, और ये अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मूव किधर करेगा, इधर मूव करेगा। तो ये जो पाथ मूव कर रहा है ना, ये जो पाथ मूव कर रहा है ऐसे, तो ये जो चार्ज ये पाथ मूव करने वाला है, ठीक है, ये जो पाथ मूव करने वाला है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ये ही मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस है किसका, फोर्स का, ठीक है, यही मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे लाइंस है, ये ऐसे फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी, तो वही यहाँ पे डेफिनेशन है, द पाथ अलोंग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। सो अगर ये पाथ है, मान लो, ठीक है, ये पाथ है कुछ इस तरीके का, तो अगर मुझे बताना है इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी वहां पे हम EA से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली अगर B पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन बताना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे,
आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरीके का चीज़ है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला तो अब भी जस्ट मैंने बताया क्या, लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ऐसे निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, लाइंस ऑफ फोर्सेस टर्मिनेट होती है, ये आपको याद रखना। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है, द लाइंस ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें लग रहा था कि ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, इंटरसेक्ट कर देगी, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन होता है, इसलिए ये ऐसे निकल जाता है और ये ऐसे निकल जाता है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। सो और मीट भी नहीं करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये इधर आ रही है तो ये इधर आ रही है, तो एक दूसरे को मीट भी नहीं करेगी कभी, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और मीट भी नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स लेस और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। अब अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, वो ऐसे नॉर्मली बाहर निकलेंगे, ठीक है। कैसे? नॉर्मली 90 डिग्री बनाएंगे सरफेस के साथ। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो सारे के सारे कैसे नॉर्मली बाहर निकलेंगे। जैसे ये आपने कॉम देखा होगा, तो कॉम में क्या होता है, सारे के सारे देखो नॉर्मल होते हैं सरफेस के, ठीक है। जो ब्रशेस होते हैं ना वो कैसे नॉर्मल होते हैं, वैसे ही जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगे ना वो नॉर्मल होंगे, कंडक्टर से ऐसे नॉर्मली बाहर निकलेंगे। अगर वही मेरा नेगेटिव चार्ज होगा तो नॉर्मली क्या होंगे, एंड होगा, ठीक है। अभी हमने देखा क्या है कि नेगेटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स एंड होती हैं, लेकिन अगर वही कंडक्टर रहा तो नॉर्मली एंड होगा, बस और कुछ नहीं है, ओके। बाकी अदर मटेरियल के साथ वो इस तरीके से ही बिहेव करते हैं, लेकिन अगर कंडक्टर रहा तो वो कुछ इस तरीके से बिहेवियर करते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, ओके। मेटल के साथ प्रॉपर्टी है इनकी, एक्चुअली मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है। चलो आगे चलते हैं। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये अंदर पास होगा ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करने के लिए आपको बताने के लिए आपको फोर्स बताना पड़ता है। तो आप यहाँ पे अगर चार्ज रखोगे, जब लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाएगा ही नहीं तो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा क्या, नहीं होगा, तो अंदर फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। उसी तरीके से अगर कोई नॉर्मल मेरा मटेरियल है, ठीक है, तो उसके अंदर फील्ड पेनिट्रेट होकर निकल जाती है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। यहाँ पे कंडक्टर के लिए जीरो होती है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये कंडक्टर के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल मटेरियल है ये, ठीक है, नॉर्मल मटेरियल। Okay, so the lines of forces do not pass through the conductor, that is electric field inside the conductor is always equal to zero, but they passes through the insulator. Insulator से pass हो सकते हैं। Next, magnitude of electric field intensity is proportional to the number of lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. अब ये क्या बोलना चाहता है, जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मान लो ये जो एरिया है मेरा यूनिट एरिया है, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे बहुत कम होगी, और ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉर्मली है सरफेस पे, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा, लाइंस ऑफ फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे E2 जो है वो E1 से काफ़ी बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लार्ज होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काफ़ी क्राउडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने एरिया लिया है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे इंटेंसिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आप देखो लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड है और यहाँ पे देखो दूर है, दूर जा रही है, तो वही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड, यहाँ पे वाइडली सेपरेटेड है फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्मॉल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी स्मॉल है इसलिए ये वाइडली सेपरेटेड है, और यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए ये क्राउडेड रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना वो सारे के सारे कैसे हैं, यूनिफॉर्मली रहेंगे एंड पैरेलली सेपरेटेड होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इनके बीच का जो स्पेस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। सो इनके बीच में जो स्पेस होगा वो इक्वली होगा, और ऐसे फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें देखो पैरेलली स्पेस, यहाँ पे स्पेस बढ़ गया, तो ये स्पेस
इक्वली स्पेस नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म वाला एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होती है, मतलब उनके बीच में गैप इक्वल होता। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।